हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट विजन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जन सुरक्षा स्कीम के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एपीवाई के ऊपर एक नया वीडियो बनाएंगे जो कि अलग पार्ट होगा, इस वीडियो का ही पार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के बारे में, रूल्स के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ उसके ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़कर वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ रेड वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो नए आने वाले वीडियोस है सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो इंश्योरेंस जन सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम है, उनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो पहले लोगों के जो है जनधन अकाउंट खुलवाए ताकि जो वर्कर्स है, जो अंडर प्रिविलेज है, पुअर्स है, उन सभी के लिए बैंक्स में खाता होना ज़रूरी है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने पहले उनके जो खाते खुलवाए वो जनधन खाते खुलवाए। बाद में 2015-16 के बजट में इन स्कीम को लॉन्च किया गया है। ड्यूरिंग द जो बजट था 2015-16 का, during the budget of financial year 2015 and 16, the Prime Minister of India announced the various pension इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल सिटीजन। तो जो 2015 और 16 का जो बजट था, उस बजट में प्राइम मिनिस्टर ने पेंशन स्कीम यानी कि एपीवाई और इंश्योरेंस स्कीम यानी कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई को लॉन्च किया फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि जो भारत के जो सभी नागरिक हैं उनके लिए ओपन किया। फॉर विच सच स्कीम वॉज प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा स्कीम, यानी कि ये स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और जो स्कीम्स है वो 1 जून 2015 से लागू होगी। तो जो इनका जो मेन मोटिव था, तो ये स्कीम लॉन्च करने का वो क्या था, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई स्कीम is to provide a life insurance cover to the people of unorganized sectors, जो कि कामगार है, जो कि वर्कर्स है या कोई पुअर है या अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स है, उन सभी को इंश्योरेंस कवर देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो डिटेल्स ऑफ द स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। द स्कीम विल बी 1 ईयर कवर, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग द लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। तो यहाँ का जो ये लास्ट का पॉइंट है, जो इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, आपकी मृत्यु किसी कारण हो जाती है तो आपको ये इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। इंश्योरेंस कवर है वो 1 साल के लिए है और वो रिन्यूएबल है ईयर टू ईयर, यानी कि 1 साल का होगा, उसके बाद रिन्यूअल होगा, उसके बाद रिन्यूअल होगा। द स्कीम वुड बी ऑफर एडमिनिस्ट्रेटर थ्रू LIC एंड अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जो स्कीम्स है वो LIC के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं या कोई अदर्स जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उनके द्वारा की जाती है। स्कोप ऑफ द कवरेज देखते हैं, यानी कि स्कीम का जो है इस योजना का स्कोप कितना हो सकता है। तो ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ऑफ 18 to 15 ईयर इन participating banks will be entitled to join. In case multiple saving account held by any individual in one or different bank, the person would be eligible to join the scheme through one saving bank account. Aadhaar would be the primary KYC for the bank. यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले जनधन खाते खुलवाए थे, तो सभी जो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स है 18 से 50 तक, जो यहाँ आपको ध्यान में रखना चाहिए उम्र कितनी है, तो 18 साल से जो 50 साल की तक है और जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है किसी बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस में, तो वो ये स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति का मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स है, पोस्ट ऑफिस में भी है और बैंक में है, तो वो दोनों में से एक ही अकाउंट से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। और आधार जो है उसका प्राइमरी KYC है।
नेक्स्ट देखते हैं एनरोलमेंट पीरियड। इस स्कीम के लिए एनरोल करने के लिए जो पीरियड है वो इनिशियली लॉन्च ऑफ द ईयर कवर था तो 1 जून 2015 से 31 मई 2016 था। सब्सक्राइबर विल रिक्वायर टू इनरोल द गिव देयर ऑटो डेबिट कंसेंट बाय 31 मई 2015। तो जो है आपको सेविंग बैंक को आपको जो है ऑटो डेबिट कंसेंट देना पड़ेगा। आपके सेविंग बैंक अकाउंट से जो ईयरली जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा। लेट इनरोलमेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव कवर विल बी पॉसिबल अप टू 31 अगस्त 2015। जो लेट है वो 31 अगस्त 2015 तक लेने वाले थे, विच मे बी एक्सटेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनदर 3 मंथ्स अप टू 13 नवंबर 2000। जो कि इनिशियली जो स्कीम लॉन्च की थी तब ये स्कीम को जो है 1 महीने के लिए पहले बढ़ाया था, बाद में उसको है जो एक्सेप्टेंस करने के लिए जो है वो नवंबर तक बढ़ाया था। इनरोलमेंट मोडेलिटी देखते हैं थोड़ा। रीजॉइन द स्कीम फ्यूचर ईयर बाय सबमिटिंग डिक्लेरेशन। अगर आप स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपने किस कारणवश उसे बंद कर दिया, तो आप उसे रीजॉइन कर सकते हैं। आपका जो डिक्लेरेशन है गुड हेल्थ का वो देख से। बेनिफिट्स देखते हैं उस स्कीम के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण है बेनिफिट्स। तो ये PMJJBY का है तो 2 लाख है इंश्योरेंस कवर। बेनिफिट्स है RS 2 लाख पेएबल ऑन मेंबर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो डेथ है किसी कारण हो जाते हैं तभी भी आपको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। प्रीमियम देखते हैं नेक्स्ट। प्रीमियम इसके लिए जो प्रीमियम है 330 रुपीज़ पर ईयर पर मेंबर। यानी कि आपका जो अकाउंट्स है सिंगल अकाउंट है या जॉइंट, आप अगर दोनों का खुल जाते हैं तो उस अकाउंट के हिसाब से नहीं होगा। जो अकाउंट्स के मेंबर्स है जॉइंट है तो दोनों का, इस हिसाब से 330 रुपीज़ पर एनम पर मेंबर। तो ये प्रीमियम के बारे में भी आपको सवाल आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि जो पात्रता है कौन खोल सकता है ये स्कीम या कौन इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। द सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर और द पार्टिसिपेंट बैंक्स एज्ड बिटवीन 18 years completed and 15 year age of nearest birth who will give the consent to join enable auto debit as per above modality will be enrolled into the scheme। जो ऐसे खातेदार है जो अकाउंट्स होल्डर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर और 50 साल के भीतर है, वो ही स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल हु ज्वाइन द इनिशियल इनरोलमेंट पीरियड एक्सटेंडिंग 31 अगस्त 2015 और 30 नवंबर 2015 as the case may be will be required to give self certification of good health and that she does not suffer from any critical illness as mentioned the partitioning consent come declaration from as date of enrollment earlier। तो उन्हें गुड हेल्थ जो है इंडिविजुअल्स है जो एक्सटेंडिंग पीरियड में ज्वाइन किए हैं उन्हें उनका गुड हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़े। टर्मिनेशन ऑफ एश्योरेंस देखेंगे। इस इंश्योरेंस को जो है टर्मिनेट कब हो सकता है, तो एश्योरेंस विल बी लाइफ ऑफ द मेंबर शैल टर्मिनेट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, जो कि नीचे दिए गए हैं उनमें से कोई हो सकता है। तो जो बेनिफिट है नो बेनिफिट विल बी पेएबल 3 अंडर ऑन अटेंडिंग ऑफ एज 55 years एज ईयर नियर बर्थडे सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूअल up to the date entry however will not possible beyond the age of 50 years। तो जो है उनका जो रिन्यूअल का पीरियड है वो 55 years होने के बाद बंद कर सकते हैं। क्लोजर ऑफ अकाउंट विल बी बैंक और इनसफिशिएंटली बैलेंस टू कीप द इंश्योरेंस फ्रॉम फोर्स। तो जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है बैलेंस कम होने के कारण भी बंद हो सकता है। इन केस मेंबर कवर अंडर PMJJBY विथ LIC ऑफ इंडिया और अदर कंपनी मोर देन 1 अकाउंट and premium is received by LIC or other company inadvertently insurance cover will be restricted to Rs 2 lakh and premium shall be liable to forfeited। तो जो है उसने इस स्कीम के अंतर्गत ये क्या 2 बैंक से अप्लाई किया है तो इसे बंद कर सकते हैं।
या इफ द इंश्योरेंस कवर इज सीज्ड ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन सच एज insufficient बैलेंस ऑन due date on due to any administrative issues, the same can be reinstated on receipt of full annual premium and satisfactory statement of good health. तो इस कारण भी हम उसे बंद किया जा सकता है. या participant banks shall remit the premium to insurance company in case regular enrollment on before 13 June every year, other cases the same month when received. तो जो है, जो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से उन्हें जो है पार्टिसिपेंट बैंक्स जो है उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को अगर पैसा भेजा भी नहीं है तो भी आपका जो है कवर, इंश्योरेंस कवर टर्मिनेट हो जाएगा. तो अप्रोप्रिएट जो प्रीमियम है उस देखते हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ LIC और इंश्योरेंस कंपनी को जो मिल जाता है तो 289 मिल जाता है. रीएम्बर्समेंट फॉर एक्सपेंसेस BC माइक्रो कॉर्पोरेट और एजेंट को उनको जो मिलता है वो 30 रुपीज़ मिलता है. रीएम्बर्समेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेंट बैंक्स फॉर उस जो है उसे 11 रुपीज़ मिलता है. द प्रोसेस डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द स्कीम विल बी 1 June 2015 एंड नेक्स्ट एनुअल रिन्यूअल डेट shall be each successive of 1st June subsequent year. The scheme is liable to discontinue prior commencement of new future renewal date if circumstance no required. तो जो है उसके लिए जो LIC को है 289 रुपीज़ मिलते हैं, जो कि एजेंट्स है उनके लिए 30 रुपीज़ पर एनम मिलते हैं पर मेंबर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उनके लिए जो है 11 रुपीज़ मिल जाते हैं. स्कीम इनिशियली या स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 1 जून 2015 को, और जो है नेक्स्ट एनुअल रिन्यूअल डेट है शैल बी ईच सक्सेसिव 1 जून, जो कि 1 जून है वो रिन्यूअल डेट होगी. मास्टर पॉलिसी होल्डर पार्टिसिपेंट बैंक्स विल बी द मास्टर पॉलिसी होल्डर. अ सिंपल एंड सब्सक्राइब फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस शैल बी फाइनलाइज बाय LIC और अदर. तो जो है LIC और वो अदर जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो एक फ्रेंडली और सिंपल ऐसी क्लेम सेटलमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम्स है वो प्रोवाइड करेंगे. तो दोस्तों अब देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में. तो डिटेल्स ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का और वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सेम ही है. द स्कीम विल बी कवर 1 year रिन्यूअल फ्रॉम ईयर टू ईयर. एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो यहाँ एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर फॉर द डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट. तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, टोटली एक्सीडेंटल डेथ के लिए है. तो अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो पार्शियली आपका कुछ हो जाता है तो उसके लिए अलग से कवर है, या आपको फुल्ली एक्सीडेंट में आप फुल्ली डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके लिए अलग से है, या आपकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए अलग सा कवर से. तो यहाँ भी सेम है. जो पब्लिक सेक्टर्स, द स्कीम वुड बी ऑफर एडमिनिस्ट्रेटर थ्रू द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज willing to the products offer will product the similar term with necessary approval type with the bank for the world. तो ये सेम ही है. स्कोप ऑफ द कवरेज सेम ही है. जो ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स एज अप टू 18 to 17 जिनकी उम्र है 18 से 70 साल तक है वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं. उनका सेविंग अकाउंट खाता होना चाहिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में. इन केस मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल वन और डिफरेंट बैंक, वन पर्सन वुड बी ज्वाइन द पर्सन वुड बी एलिजिबल टू ज्वाइन स्कीम वन सेविंग बैंक अकाउंट ओनली. अदर वुड बी द प्राइमरी KYC ऑफ बैंक अकाउंट. तो ये सेम ही है. यहाँ भी आपका बैंक में खाता होगा या कहीं पोस्ट ऑफिस में होगा तो आप इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपके मल्टीपल खाते हैं तो कोई भी एक खाते से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. इनरोलमेंट पीरियड देखते हैं. द कवर शैल बी फॉर द 1 year पीरियड स्ट्रेटनिंग फ्रॉम 1st June to 31st May, फॉर विच ऑप्शन टू ज्वाइन पे ऑटो डेबिट फ्रॉम डेजिग्नेटेड सेविंग बैंक अकाउंट और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विल बी रिक्वायर्ड गिवन 31st May. जो आपका बैंक से उसमें से ऑटो डेबिट हो जाएगा 31st मई को. तो आपको ये 31st मई से पहले ही आपको एप्लीकेशन करना है.
सेविंग बैंक अकाउंट वाला प्रिस्क्राइब फॉर्म रिक्वायर्ड 31 में एवरी ईयर, एक्सटेंडेबल 31 अगस्त जो 2015 में स्कीम लॉन्च की थी तब उसे एक्सटेंड किया था 31 अगस्त 2015 इन द इनिशियल ईयर। इनिशियली ऑन लॉन्च द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग में बी एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट इंडिया टू अनदर 3 मंथ्स। तो जो इनिशियली लॉन्च होने के बाद उसे 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया था जो कि 13 नवंबर 2015 तक। ज्वाइनिंग subsequently on payment of full annual premium may be possible on specified terms. However, applicant may give indefinite longer option for enrollment auto debit subject to continuation of scheme with term as may be revised the basis of past experience. तो जो है उसे ऑटो डेबिट के थ्रू भी आप चला सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंटिन्यूशन ऑफ द स्कीम टर्म्स एज मे बी रिवाइज्ड फॉर बेसिस पास्ट एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल हु एग्जिट द स्कीम at any point may rejoin the scheme in future year through the above modality। तो अगर आप कोई कारणवश इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं तो आप उसे फ्यूचर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू एंट्रेंस इनटू द एलिजिबल कैटेगरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, करंटली एलिजिबल इंडिविजुअल्स हु डिड नॉट ज्वाइन अर्लियर शैल बी एबल टू ज्वाइन फ्यूचर ईयर्स विद द स्कीम इज कंटिन्यू। तो जो फ्यूचर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्कीम के बेनिफिट्स देखते हैं। अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। अगर टोटल एंड इनरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड और फीट और लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आई एंड लॉस ऑफ 1 हैंड और 1 फुट, अगर आपके दोनों हाथ या कोई 2 हाथ या कोई 2 पैर या 2 आंखें एक्सीडेंट में लॉस कर जाते हैं जो कि रिकवरेबल नहीं है तो आपको 2 लाख का कवर मिलेगा। टोटल एंड इनरिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आई और लॉस ऑफ यूज ऑफ 1 हैंड और फुट, तो अगर आपका एक पैर या एक आँख या कोई एक हाथ ही निकामी हो जाता है एक्सीडेंट में तो आपको जो है इंश्योरेंस कवर जो है एक्सीडेंटल 1 लाख का मिल जाएगा। इसके लिए प्रीमियम देखते हैं। RS 12 रुपीज़ पर एनम पर मेंबर। इसके लिए प्रीमियम जो है 12 रुपये पर एनम पर साल, यानी कि हर साल 12 रुपये हर एक व्यक्ति के लिए। द प्रीमियम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स होल्डर सेविंग बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी इन 1 इंस्टॉलमेंट और बिफोर 1 जून ऑफ ईच एनुअल कवरेज पीरियड अंडर द स्कीम। तो जो आपका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट आपकी सेविंग बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिटली डिडक्ट हो जाएगा 1 जून से पहले। However, in cases where auto debit takes places after the 1st June, the cover shall be commenced from 1st day of the month the auto debit। अगर आपका जो ऑटो डेबिट है वो 1 तारीख के बाद में हो जाता है तो जो आपका कवर है 1 तारीख के बाद ही लिया जाएगा। The premium would be revised based on the annual claim experience. However, the bearing unforeseen adverse outcomes, the extreme nature, efforts would be made ensure that there is upward revision premium the first 3 years। तो जो पहले 3 साल के लिए थे उन्होंने उसको रिवाइज करने के लिए रखा था कि कुछ हो जाता है तो उसको यहाँ ज़्यादा किया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी देखते हैं इस स्कीम को लॉन्च जो है ज्वाइन करने के लिए किसकी क्या पात्रता है। द सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर ऑफ द पार्टिसिपेंट बैंक एज्ड बिटवीन 18 to 70 years who gave their consent join enable auto debit as per the above modality will be enrolled in this scheme। जो व्यक्ति 18 से 70 साल तक का है और वो अगर अपने कंसेंट में लिख कर देता है कि मेरी हेल्थ अच्छी है और मेरे सेविंग बैंक अकाउंट से अमाउंट कम कीजिए तो वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। तो मास्टर पॉलिसी होल्डर जो बैंक से पार्टिसिपेंट बैंक से जो वही मास्टर पॉलिसी होल्डर रहेंगे। टर्मिनेशन देखते हैं यहाँ कैसे होता है। द एक्सीडेंटल कवर ऑफ द मेंबर शैल बी टर्मिनेट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड नो बेनिफिट विल बी पेएबल देयर अंडर ऑन अटेनिंग एज ऑफ 70 ईयर। आपका 70 साल पूरे होने के बाद जो कवर है इंश्योरेंस कवर वो निकल जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लोजर ऑफ अकाउंट विद द बैंक और इनसफिशेंटली और बैलेंस टू कीप द इंश्योरेंस फोर्स। अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो कम रखा या आपने सेविंग बैंक अकाउंट क्लोज किया तो भी ये कवर बंद हो जाएगा। इन केस
In case a member of cohort through more than one account and premium is received by the insurance company inadvertently, insurance cover will be restricted to the one only and the premium shall be liable to be forfeited. तो अगर आपने एक से दो बैंक खाते से भी अगर अप्लाई किया है तो जो एक ही वही चालू रहेगा और बाकी का जो है फॉरफिट हो जाएगा. If the insurance cover is seized due to any technical reason such as insufficiently balance on due date or date to any administrative issue, the same can be reinstated on receipt of full annual premium subject to the condition that may be laid down. During this period, the risk cover will be suspended and reestimate of risk cover will be the sole discretion of the insurance company. अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के कारण या कोई कारणवश आपका प्रीमियम कट नहीं हो जाता तो उस समय ये जो इंश्योरेंस कवर है टर्मिनेट किया जाएगा और आपका जो फुल प्रीमियम पेड होने के बाद उसे दोबारा से चालू किया जाएगा. लास्ट देखते हैं 5 नंबर. पार्टिसिपेंट बैंक विल बी डिडक्ट द प्रीमियम अमाउंट इन द सेम मंथ व्हेन द ऑटो डेबिट ऑप्शन इज गिवन, प्रेफरेबली मे एवरी ईयर एंड रिमिट द अमाउंट ड्यू डेट इंश्योरेंस कंपनी. अगर आपका जो अमाउंट है ऑटो डेबिट बैंक्स ने किया है और वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं भेजा तो है वो भी आपका जो है इंश्योरेंस कवर है वो टर्मिनेट कर सकते हैं. द स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन का है. द स्कीम सब्जेक्ट टू द अबव विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेशन SOP stipulated by the insurance company. The data flow process and data performance will be provided separately. तो उसके लिए SOP और जो डाटा फ्लो प्रोसेस है वो सेपरेटली प्रोवाइड किए जाएंगे. अप्रोप्रिएट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम का है वो कैसा रहेगा. इंश्योरेंस कंपनी 10 रुपीज़ रिम्बर्समेंट फॉर एक्सपेंस BC माइक्रो कॉर्पोरेट एजेंट के लिए उनके लिए 1 रुपये और जो बाकी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए 1 रुपीज़. तो सेम ये दोनों स्कीम सब्जेक्ट सेम ही है. तो थोड़ा हम कंपैरिजन देखते हैं PMJJY और PMSBY के बारे में. फीचर्स देखते हैं. उसके आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना. तो इंश्योरेंस कवर ऑफर्ड फॉर एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल इंजरी. तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ होती है या आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है. और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें आपको ड्यू टू एनी डेथ का अगर आपकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो आप इंश्योरेंस कवर के लिए लायबल है. एनुअल प्रीमियम देखते हैं. जो PMSBY के लिए है उसके लिए RS 12 रुपीज़ और जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए है वो 330 रुपये है. तो आपको ये प्रीमियम के भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके ऊपर ही बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और इसे घुमा फिरा के पूछा जाता है. सम अश्योर्ड देखते हैं. RS 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ, RS 2 लाख फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी एंड 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी. ये PMSBY में मिलेगा. आपको 2 लाख रुपए अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो मिलेंगे. अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि आपके दोनों हाथ चले जाते हैं या दोनों पैर या दोनों आँखें या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा. और अगर आपके एक हाथ या एक पैर या एक आँख या कोई टूट जाता है या कोई निकामी हो जाता है तो आपको है 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. और यहाँ PMJJY में आपको है वो आपकी किसी कारण नेचुरल डेथ होती है तो आपको जो है 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इंश्योरेंस कवर पीरियड जो कि इंश्योरेंस का कवर पीरियड है कवरेज पीरियड का है तो दोनों में ये 1 साल का ही है. जो उनका पीरियड स्टार्टिंग पीरियड का है 1 जून तो 31 मई दोनों का भी है. और दोनों भी स्कीम है जो रिन्यूड जो हर साल रिन्यू हो जाती है. Can a one person opt for same policy more than one in a same or different bank? तो ये सेम ही है कि एक अभिव्यक्ति जो है एक या 2 बैंक में खाते हैं तो वो दोनों में कर सकता है क्या, तो दोनों स्कीम में वो नहीं कर सकता. एलिजिबिलिटी देखते हैं. एज लिमिट तो ये आपको ध्यान में रखना है. PMSBY के बारे में है तो 18 से 70 साल 18 to 70 ईयर. अगर PMJJY है तो 18 से 50 यानी कि 18 to 50 ईयर्स. तो इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं. व्हाट द एज प्रीमियम हैज़ टू बी पेड. तो जो आपको प्रीमियम है हर साल का
वो कब तक पेड करना है, तो PMSBY में ये 70 साल के आपकी एज के 70 साल तक, और जो यहाँ है PMJJY में वो आपके एज के 55 ईयर्स यानी कि 50 साल तक, 55 साल तक पेड करना है। पेमेंट मोड देखते हैं, ओनली ऑटो डेबिट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और ऑटो डेबिट, तो दोनों में भी आपको ऑटो डेबिट ही प्रीमियम लिया जाएगा। फ्रॉम वेयर टू बाय द इंश्योरेंस, तो ये इंश्योरेंस आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, CBS पोस्ट ऑफिस, पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स, वेरेवर कस्टमर होल्ड सेविंग बैंक अकाउंट, जो खातेदार है उसका अगर पब्लिक या प्राइवेट बैंक में खाता है या कोई CBS पोस्ट ऑफिस में है तो वो निकाल सकता है, ये स्कीम ज्वाइन कर सकता है, सेम एज अ PMJJY। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो एनी KYC डॉक्यूमेंट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, अ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ इशूड हेडमास्टर और स्कूल, सरपंच और ग्राम पंचायत सेल्फ डिक्लेरेशन, तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो KYC मास्टर KYC के नाम से, तो दोनों के लिए सेम ही है। नेक्स्ट है कैन एनीवन बाय दिस पॉलिसी, यस एनीवन सभी है जिसका इनकम है वो सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ई इज़ मनी रिफंडेड इफ क्लेम इज़ नॉट मेड, तो जो मनी है वो रिफंड हो सकता है कि अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया तो नहीं, दोनों स्कीम में जो है रिफंडेबल नहीं है। द इज़ द प्रीमियम पेड टैक्स फ्री, तो जो टैक्स प्रीमियम पेड करते हैं वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हु विल रिसीव द मनी इन केस पॉलिसी होल्डर्स डेथ, तो अगर पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो मनी जो है अमाउंट किसको मिलेगा, तो नॉमिनीज को मिलेगा। कैन अ कस्टमर रिज्वाइन द स्कीम इफ ही लीव्स द स्कीम, तो दोनों स्कीम में वो रिज्वाइन भी कर सकता है। तो ये थे थोड़ा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। अब इसके ऊपर जो MCQ क्वेश्चंस है वो थोड़ी कवर करते हैं। PMSBY प्रोवाइड्स द एक्सीडेंटल कवर्स फ्रॉम, जो कि PMSBY का जो एक्सीडेंटल कवर है वो किस कंपनी द्वारा किया जाता है, OIC, NIA, NIC, LIC, तो LIC है वो एक्सीडेंटल कवर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द रीएम्बर्समेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेंट बैंक्स अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज, जो कि पार्टिसिपेंट बैंक्स है उनके लिए जो है RS 1 रुपीज़ पर एनम पर मेंबर के लिए PMSBY में दिया जाता है। एलिजिबिलिटी एज ऑफ PMSBY और PMJJBY, तो यहाँ दोनों की जो एलिजिबिलिटी एज है पूछी जाए थे, तो जो PMSBY में है 18 से 70 साल तक और PMJJBY में है 18 से 85, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए। व्हाट इज द ईयरली प्रीमियम ऑफ PMSBY, तो जो PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का ईयरली प्रीमियम कितना है, तो RS 12 रुपीज़, तो इसके लिए सही आंसर है आंसर ए। व्हाट इज द ईयरली प्रीमियम ऑफ PMJJBY, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो ईयरली है 330 रुपये, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी। व्हाट इज द मैक्सिमम एज एट विच पर्सन कैन इनरोल द PMSBY, तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम यानी कि ज़्यादातर कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 18 से 70 साल है, इसलिए कोई भी 70 साल तक का व्यक्ति इस स्कीम में ज्वाइन कर सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी 70 साल। PMSBY इज, तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन गारंटी स्कीम, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम या ऑल द, तो इसका सही आंसर है आंसर बी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज द टर्मिनेशन पीरियड ऑफ PMSBY, जो कि प्रधानमंत्री सेविंग बैंक बीमा योजना है उसका जो टर्मिनेशन पीरियड है वो कब है, व्हेन अ पर्सन अटेन्स 70 ईयर्स ऑफ द एज, जो पॉलिसी होल्डर है वो 70 साल का हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाती है, तो इसके लिए इसका सही आंसर है आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज द डेथ बेनिफिट अंडर PMSBY, तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है उसके लिए जो है बेनिफिट कितना है, तो उसके लिए उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर ए। व्हाट इज द बेनिफिट अंडर PMSBY फॉर लॉस और डिसेबिलिटी फॉर बोथ द ऑर्गन्स, इधर बोथ हैंड और लेग्स और आई, तो अगर उसे
परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, उसके दोनों हाथ या दोनों पैर निकामी हो जाते हैं, तो उसे जो है इंश्योरेंस कवर है वो 2 लाख का मिलता है। इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट अंडर PMSBY फॉर लॉस डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑर्गन, आइदर वन हैंड, लेग और आई। अगर उसका एक हाथ या एक पैर कट निकामी हो जाता है तो उसे 1 लाख तक का जो है इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट बी कवर्ड अंडर PMSBY। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, ड्यू टू रेल एक्सीडेंट, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक मिस हैपनिंग, ड्यू टू द मर्डर और ड्यू टू द सुसाइड। तो जो है सुसाइड जो है वो इसके अंदर नहीं आता, तो इसका सही आंसर है आंसर सी, ड्यू टू द सुसाइड डेथ। अ पर्सन हैविंग विच टाइप ऑफ अकाउंट कैन ओपन ऑफ फॉर PMSBY। तो जो अकाउंट्स है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट या एनी ऑफ दिस। तो जो सेविंग अकाउंट होल्डर है वही सिर्फ PMSBY को इनरोल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द कवरेज पीरियड ऑफ PMSBY इज इन ईयर। तो जो PMSBY का कवरेज पीरियड है जो 1 जून से 31 मई तक है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। PMJJBY इज द टाइप ऑफ। तो जो PMJJBY हो वो क्या स्कीम है, डिपॉजिट स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, पेंशन स्कीम है या लोन स्कीम। तो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच पीपल कैन इनरोल इन PMJJBY। तो जो PMJJBY है उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 50 तक, जो 18 to 15 ईयर के जो है वही सिर्फ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द डेथ बेनिफिट अंडर द PMJJBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट है वो 2 लाख का है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट विल अ पर्सन गेट इन PMJJBY आफ्टर द पॉलिसी टर्मिनेट व्हेन ही हैज़ अटेंड 55 ईयर्स। तो जो अगर वो 55 साल का हो जाता है और उसका जो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसे मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिल जाएगी, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 4 लाख, या अ पर्सन विल नॉट गेट एनी सच बेनिफिट। तो जो है उसमें सिर्फ कवर मिल जाता है, कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिल जाती, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, अ पर्सन विल नॉट गेट एनी सच बेनिफिट। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 19। अ पर्सन हैविंग विच टाइप ऑफ अकाउंट कैन ऑप्ट फॉर PMJJBY। तो ये सेम ही है, जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स है वही सिर्फ ज्वाइन कर सकता है, तो इसका सही आंसर है आंसर ए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द PMJJBY पॉलिसी कैन टर्मिनेट ऑन अटेंडिंग ऑफ 55 ईयर्स, क्लोजर ऑफ अकाउंट विद द बैंक, इनसफिशिएंटली बैलेंस। तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर है आंसर डी। अगर आपका 55 साल पूरे हो जाते हैं तभी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। अगर आप बैंक का सेविंग बैंक अकाउंट जो है आप बंद कर सकते हैं तभी आपकी पॉलिसी है टर्मिनेट हो जाती है, या आपका जो बैलेंस है वो अगर कम है, इनसफिशिएंटली पेड है, तब भी आपकी जो है कवर है वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द कवरेज पीरियड ऑफ PMJJBY इज इन ईयर इज। तो जो कवरेज है वो 1 जून से 31 मई है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के योजनाओं के बारे में। अगर आपको कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में APY के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।